देख के धूल मिट्टी निकल रही है इसमें। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे और आप सबको गुड मॉर्निंग। और गाइस सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और बज रहे हैं 7:30 और मैं पी रही हूँ अपना गर्म पानी। और ये पापा लाए हुए हैं और पापा ला के मुझे सब्जी दे गए हैं और इसमें है अरबी और दूध। और गाइस दूध हमने एक्स्ट्रा इसलिए मंगवाया क्योंकि जो रात को हमारा दूध आया था ना, उसमें मम्मी ने दही जमा दिया था। क्योंकि ना अब गर्मी का टाइम है तो सब्जी वगैरह से ना दही वही खाने को अच्छा लगता है और घर का दही थोड़ा सहला भी हो जाता है मतलब। और बाहर से आप मंगाओ तो वो किसी की आंखों पे चुभता है। वो अगर 20 रुपए का भी आप दही मंगाओगे ना, वो भी एक छोटी सी कटोरी में आता है। तो इसलिए गाइस मम्मी ने एक्स्ट्रा दूध मंगवाया, तो बस अब मैं इसको गर्म करने रख रही हूँ। और गर्म करने के बाद हमारे घर में आए हुए एक भैया कूलर लगवाने, तो बस हम मैं ऊपर एक कूलर, हमारा जो कूलर है पर रखा हुआ था एक और, तो बस मैं उसको चालू करवा रही हूँ। क्योंकि गाइस कभी कभार पता है क्या होता है कि वैसे तो एसी नीचे लगा हुआ है बट नीचे का एक ही रूम है जिसमें एसी है। तो गाइस हम लोग तो एडजस्ट कर लेते हैं, बट जब हमारे घर में कोई रिश्तेदार वगैरह आता है ना, उस टाइम एडजस्ट नहीं हो पाता है। क्योंकि एक रूम में हम कितने लोग आ जाएंगे, एडजस्ट करेंगे भी तो भी नहीं आ पाते। और फिर अगर कोई जैसे कि भाभी या कोई और जैसे लेडीज़ वगैरह आती है तो फिर पापा वगैरह सब साथ में हमारे हमारे साथ सोते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने कहा कि पहले एक कूलर लगवा लेते हैं ऊपर। और वैसे भी घर मेरा बड़ा भाई आया हुआ था, तो उसने कहा कि ऊपर कूलर चालू करवा ले क्योंकि कोई ना कोई आता ही रहता है। तो गर्मी इतनी पड़ रही है कि बहुत ज़्यादा, जो कि बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो इसलिए मैंने उसके लिए एक भैया थे उनको बुलवाया, तो बस। और उनके लिए मैंने फिर बनाई चाय, क्योंकि पहले मैंने उनको चाय दे दी। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया आपको मैं क्या ठंडा वंडा मंगवाऊँ, तो वो कह रहे नहीं मुझे चाय दे दो। तो मैंने ठीक है, मैंने फिर उनके लिए चाय बनवाई। एक कप मैंने अपने भाई के लिए चाय बनाई और मैं उनको ऊपर दे के आई चाय। तो वो गाय आ चुके हैं हमारे घर में और वो अभी काम वाम कर रहे हैं। उन्होंने पूरा कूलर वूलर देख रहे हैं क्या है इसमें, घास वास की कमी है या कि कोई और चीज़। और गाइस ये कूलर ना पहले हमारे घर के मतलब हमारी जो खिड़की है ना इस रूम की बाहर, इसके बाहर लगा हुआ था। बट गाइस बंदरों ने ना इसका कूद कूद के उसके तार वार सब कुछ निकाल दिया, सत्यानाश कर दिया। इसलिए मैंने इसको अंदर रख दिया था। इस बार इसको हम सोच रहे हैं कि अंदर ही लगवाएं, जिससे बंदर वंदर इसको दिख ना करें। और गाइस फिर मैं उन भैया से कह गई कि भैया उन ये अंदर ही लगा दीजिए, बाहर मत लगवाइए, क्योंकि बंदर हमें बहुत परेशान करते हैं। उसकी टंकी में पूरा दिन कूदते हैं, नहाते हैं। तो इसलिए गाइस मैं उसको कमरे के अंदर ही लगवा रही हूँ, देखते हैं अब क्या होगा। वैसे तो मेरा अंदर का ही बोल के आई हूँ मैं। तो अब यहाँ आ गई मैं यहाँ सब्जी बनाने के लिए अरबी की। मम्मी ने छील दी थी अरबी, क्योंकि मेरे हाथों में ना अरबी से खुजली हो जाती है गाइस। मैं अरबी बिल्कुल नहीं छील सकती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्या है, जब भी मैंने एक बार मैंने अरबी छीली थी, मेरे हाथ में इतनी खुजली हुई, इतनी खुजली कि मेरे हाथ में पूरे लाल 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 सा हो गया था दाने दाने से। तो जब से मैं अरबी नहीं छीलती, जब भी अरबी आती है। और गाइस अगर कोई मुझसे ये भी कहना कि तुझे मैं इतने पैसे दूंगा, चाहे कितने भी 10,000 चाहे 20,000 चाहे 1 लाख के, तू अरबी छील दे, बट गाइस मैं अरबी नहीं छीलूंगी। चाहे कोई मुझे कितना भी लालच दे, मैं अरबी नहीं छीलूंगी। क्योंकि सच में मुझे अरबी से बहुत डर लगता है, क्योंकि उसका जहाँ जहाँ हाथ लगता है ना, आपके पूरे शरीर में वहाँ खुजली हो जाती है। क्योंकि मेरे साथ एक बार में ऐसा हो चुका है, मैंने छील के अपना जहाँ जहाँ हाथ लगाया, चेहरे पे, हाथों पे, पैरों पर, वहाँ वहाँ मेरे इतनी भयंकर खुजली हुई है कि मुझे पता है। तो गाइस बस मेरी मम्मी भी इसको बड़ी एक बार मेरी मम्मी के भी हो गई थी, बट मैंने अपनी मम्मी को बताया कि थोड़ा हल्का सा ना तेल हाथों में लगा के अगर अरबी को छीलो तो थोड़ा सही रहता है। तो मेरी मम्मी कभी कभार ऐसे ही कर देती है, और वैसे कभी कभार मेरी मम्मी ऐसे भी छील देती है। और मम्मी ने पूरी सब्जी की तैयारी कर दी थी, प्याज वगैरह जो भी होता है घिसने का वो घिस दिया था, टमाटर भी काट के रख दिए थे। बस मम्मी को काम था ऊपर, तो मम्मी कह रही मैं ऊपर काम कर रही हूँ, तो तू ऐसा कर, तू सब्जी बनाया। तो बस मैं आ गई गाइस नीचे सब्जी छौंकना है, क्योंकि सुबह हमारे लंच ना हमारे यहाँ सुबह ही जाता है गाइस। तो मेरा सुबह सुबह हमारे यहाँ थोड़ा जल्दी खाना बन जाता है, मतलब हमारे यहाँ 10 साढ़े 10 बजे तक खाना बन जाता है। क्योंकि पापा का भी वही टाइम रहता है 10 बजे जाना, और मेरा भाई भी वही 9:30 10 बजे के टाइम पर निकल जाता है अपने कॉलेज। तो बस इसलिए मैं जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ। और ज़्यादातर मैं खाना मैं ही बनाती हूँ ज़्यादातर। तो कभी कभार मेरी बहन भी बना लेती है, कभी मम्मी, जिसका मतलब जिसका हाथ पड़ जाए वो बना लेता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कभी हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है या हमें कहीं पढ़ना है या कुछ करना है, तो ऐसी बात नहीं है, मम्मी भी बना लेती है। तो बस देखो मेरी ना सब्जी यहाँ बन चुकी है, बस मैं चेक कर रही हूँ अरबी हो गई। और अरबी ना सच में मेरी इतनी टेस्टी बनी थी ना गाइस, बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखने में इतनी अच्छी लग रही थी, तो सोचो खाने में कितनी अच्छी लगेगी। आप लोगों को कैसी लग रही है देखने में। और आटा लग चुका था, मम्मी लगा गई थी, तो बस मुझे रोटी सेकनी थी। तो बस अब मैं फटाफट से रोटी सेकूँगी, क्योंकि मेरे भाई को जाना है, तो उसको कॉलेज भी जाना है और वो जॉब भी करता है, दोनों चीज़ एक साथ करता है।
तो उसको जाना है, तो मैंने कहा चलो पहले उसको फटाफट से उसके लिए लंच तैयार कर देती हूँ। वैसे तो मेरा ऑलमोस्ट हो ही गया था, बट उसने बोला कि नहीं, अब मैं मतलब पराठे वराठे कुछ नहीं ले जाऊँगा, और मैं ले जाऊँगा पोहा, क्योंकि गाइस पोहा हमारे यहाँ सुबह ही बन चुका था, मम्मी ने पहले ही पोहा बना दिया था। तो बस वो ले जाएगा पोहा, तो अब कोई फ़ायदा नहीं है, बट ये है कि पापा का लंच तो जाएगा, तो बस पापा के लिए मैं जल्दी जल्दी फटाफट से खाना बना रही हूँ। और पापा का क्या, अब तो मैं सबके लिए बना देती हूँ गाइस। पता है क्यों, फिर बार बार ना गर्मी के टाइम पे भाई किचन में आया नहीं जाता। सर्दियों में तो चलो तुम लोग गरम गरम रोटी बना लो, खा लो, बट गर्मी में तो ऐसा लगता है कि एक ही बार में बस सबकी रोटी बना दो और छुट्टी पाओ, क्योंकि भाई गर्मी में गैस पर इतना नहीं खड़ा हो जाता है। तो भाई मेरे साथ तो, मैं तो सही बताऊँ, सबकी एक साथ रोटी बना देती हूँ। मैं नहीं बनाती कि सबके लिए अलग अलग गरम गरम बनाऊँ। और पहली बार तो मेरे घर में ऐसा कोई रहता ही नहीं है, सब लोग काम वाले हैं, सब चले जाते हैं, और गर्मी में तो वैसे भी तो बस जो गैस से रिलेटिव काम होता है ना, बड़ी गुस्सा आती है। ऐसा लगता है कि काश घर में ना हमारे बना हुआ खाना आ जाए रोज़, बट ये है कि वो भी नहीं हम खा सकते हैं डेली। अगर हम बाहर से ऑर्डर करवाएंगे तो गाइस इतने पैसे वाले तो हम है नहीं हैं कि हम डेली ऑर्डर करवाएं, तो वो तो करना ही पड़ेगा कैसे भी करके। बट ये है कि बस ये जून जुलाई की जो गर्मी होती है ना, ये बहुत भयंकर पड़ती है। चाहे आप कितना भी मतलब एसी वेसी लगवा लो, फिर भी गर्मी तो गर्मी ही होती है। और गैस के आगे जब तुम खड़े होकर कुछ बनाओ तो और गर्मी लगती है, और सच में ऐसा लगता है कि जल्दी से फटाफट ठंडे पानी से नहा लो। बट कितनी बार नहाओगे आप गाइस, इतनी बार भी नहीं नहा सकते हो। और मेरी रोटियां सारी बन चुकी हैं, कंप्लीट हो चुकी है। और अब मैं उसका लंच पैक कर रही हूँ अपने भाई का, और लंच में मैं उसको पोहे रखूँगी, क्योंकि वो पराठे रोटी वगैरह मतलब मना कर रहा है, तो इसलिए मैंने उसके लिए पराठे भी नहीं सेके, मैंने सारी रोटियाँ बना दी। और बस इसको लंच पैक कर दूँगी, क्योंकि उसको लेट हो रहा है कॉलेज जाने के लिए। उसके बाद मैंने सारी रोटियों पर घी लगा दिया कंप्लीट करके, क्योंकि मैं एक बार में इकट्ठा घी लगा देती हूँ, फिर एक एक करके लगाऊँ ना तो गाइस फिर ना तवा भी गर्म हो जाता है। और मेरा तवा इतना है कि एक बार में गर्म हो जाए ना, तो आप इस पर जल्दी जल्दी अगर रोटी बनाओगे ना तो बहुत जल्दी बनती है, क्योंकि ये थोड़ा हैवी है। हमारा जो घर का तवा है बहुत पुराने ज़माने का है, मेरी दादी के हाथ का है, अभी का नहीं है। तो और देखो तवा भी ना कैसा हो रहा है, तो मैं सोचती भी हूँ कभी कभार इसको रिटायर कर दूँ, बट फिर एक मन करता है कि नहीं यार, हमारी दादी के हाथ का है। क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमारी दादी के हाथ की है, तो हमने कभी भी मतलब हम उसको सोचते ही नहीं है कि हम इसे रिटायर कर दें। तो ऐसी ही तवा है, कभी कभार तो मन भी कर जाता है कि चलो यार फ्लैट वाला तवा लेके आती हूँ मैं, बट नहीं, ये तवा इतना अच्छा है, एक बार अगर इसे गर्म कर लो ना तो इकट्ठी 8-10 रोटी आप आराम से सेक लोगे गाइस। इतना हैवी तवा है ये, बहुत ज़्यादा। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे आप मतलब इतने कनेक्ट होते हो ना कि आप चाहकर भी उनको फेंक नहीं सकते हो, क्योंकि कुछ कुछ इमोशन आपके उन चीज़ों से जुड़े हुए होते हैं। तो हमारे घर में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं अभी तक कि उनसे हमारे इमोशन जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो हमारे दादी के हाथ की हैं। तो हम चाहकर भी हम सोच नहीं सकते कि उनको फेंकने का। हाँ, एक ये बात एक अलग है कि हम उनकी और भी एक्स्ट्रा ले आएँ और उनको भी यूज़ करें, और जो हम लेके आए उसको भी यूज़ करें, बट ये नहीं कि उसको परमानेंट हम उसको रिटायर ही कर दें, कि हम उसका यूज़ ही ना करें, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी दादी के हाथ का भी बहुत कुछ चल रहा है गाइस इस घर में, कढ़ाई वगैरह कुछ कढ़ाई, तो एक ऐसी कढ़ाई है मैं आपको दिखाऊंगी कि वो बिल्कुल मतलब समझ लो उसकी मतलब अभी तक उसका कुछ नहीं बिगड़ा है गाइस, अभी भी बहुत हमारे काम में आती है। गाइस मेरा किचन से जो मेन काम था खाने का वो मेरा हो चुका है, अब मैं बाद में देखूंगी। और मैंने बहन से बोल दिया कि अब तू देख लियो, मैं जा रही हूँ ऊपर, क्योंकि वो भैया मुझे बुला रहे थे। वो कह रहे थे देख बेटा हमने ऐसे मतलब यहाँ लगवा दिया है, तो मैंने कहा ठीक है, हाँ यहीं सीख है। क्योंकि गाइस पहले हमने जब बाहर लगवाया था तो बंदरों ने इसकी पूरी अंजर पंजर सब तोड़ के रख दिया। देखो आपको दिख भी रही होंगी ये वाइट वाइट जो पंखुड़ी ये लगी हुई थी, पंखुड़िया टाइप की, तो गाइस ये भी पूरी तोड़ दी है, मतलब पूरा बेकार कर दिया था इसको। तो इस बार हमने अंदर लगवाया है। बस अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये अच्छी वाली हवा देगा भी या नहीं देगा, क्योंकि ज़्यादातर कहते हैं कि कूलर बाहर लगाने चाहिए, क्योंकि वो बाहर से भी हवा लेते हैं और गर्म गर्म हवा छोड़ते हैं, तो फिर वो ठंडी हवा फेंकते हैं। बट गाइस क्या करें, बंदरों के हमारे यहाँ इतने बंदर है ना, इतने बंदर, उनसे परेशान है हम लोग। उसके चक्कर में हम लोगों ने कूलर को अंदर लगवाया है, और मैं देख रही हूँ, चेक कर रही हूँ। बट ठीक है, चलो अब जैसे भी जो भी लग गया, अब देखते हैं। बस क्या नाम है, बस अच्छी हवा पैक है, क्योंकि हवा अगर ये बाहर से इसको हवा चाहिए इसको भी, तो बस उसी के लिए हम बात कर रहे थे कि ये हवा चेक कर रहे थे कि हवा सही दे रहा है नहीं दे रहा। तो भैया कह रहे हैं अभी तो खैर चलाइए, 1-2 दिन आप ट्राई करके देख लो, अगर नहीं भी होती है तो फिर मैं देखते हैं भारी, फिर इसको हम लगवाएंगे। तो गाइस फिर मैंने करा काम, क्योंकि कूलर लगाने के बाद घर इतना गंदा हो गया था ना, मैं आपको बता नहीं सकती ऊपर, क्योंकि वो भैया ने घास वास निकाली थी और सब घासों को मतलब ठीक करा, तो उसका इतना गंदा हो गया था पूरा रूम, ये मैसी मैसी हो गया था। तो मैं और मेरी बहन लग गए काम पर, और नीचे का वो काम कर
करके आ चुकी थी, उसने नीचे का सारा संभाल लिया था क्योंकि मैं ऊपर थी तो उसने नीचे का सारा संभाल लिया था। तो बस अब मैं और मेरी बहन करेंगे मिलके ऊपर की सफाई, थोड़ी बहुत वो भी ऊपर का मेरे साथ हाथ बटवाएगी। वैसे तो मैं ऊपर का मैं ही करूँगी क्योंकि नीचे का उसने सारा कर लिया है। तो बट ये कि नहीं, ऐसी है वो, मेरा बटा देती है हाथ। अगर मेरे को ज़्यादा घर में हमारे एक्स्ट्रा काम होता है तो वो नीचे और मैं ऊपर, ऐसे हम संभाल लेते हैं। और गाइस ये जो हमारा ये वाला कूलर है ना, अब मैं इसको रख दूँगी अंदर उठा के, क्योंकि इसका अब ज़्यादा यूज़ नहीं है। इसको हम जब भी यूज़ करेंगे, जैसे कोई हमारे घर में गेस्ट वेस्ट आ जाए तो जब भी यूज़ करेंगे। और दो दो कूलर का होगा भी क्या है, एक रूम में हम दो दो कूलर चलाएंगे तो गाइस आप ही समझ सकते हो कि बिल कितना आएगा। और वही कोई नहीं चाहता कि हमारी लाइट का इतना बिल आए, तो हम भी नहीं चाहते कि हमारी लाइट का इतना बिल आए। तो इसलिए स्कूलों को मैंने अंदर शिफ्ट कर दिया है। और फिर मैंने थोड़ी डस्टिंग वस्टिंग की, सफाई की, क्योंकि धूल मिट्टी थोड़ी हो गई थी। शीशे वीशे पे सारे मैंने साफ़ करे, उसके बाद मैंने फटाफट से लगाई झाड़ू। और गाइस सच में इतनी गंदगी निकली ना, मतलब इस रूम में से घास वास का जो कूड़ा था वो इतनी गंदगी, अभी ठीक तरीके से तो मेरा हाथ इस पलंग के नीचे जा भी नहीं रहा था, क्योंकि ये पूरा पलंग है ना, मतलब वैसे रखा हुआ है, ईंटों वगैरह पे नहीं रखा है हमने। तो फिर मैंने कूड़ा वूड़ा निकाल के सफाई वफाई की अच्छी तरीके से। तो फाइनली गाइज हमारा काम हो चुका और मैं नहा भी ली, क्योंकि जल्दी जल्दी मैंने फटाफट फटाफट काम किया। और उसके बाद मैंने आराम से अपना खाना खाया, लंच किया मैंने। और आज जैसे कि लंच में आपको पता ही है, अरबी की सब्ज़ी है, रोटी है, और ये मैंने कुछ खीरा काटा है एक। तो गाइज़ मुझे ना थोड़ा अच्छा लगता है कि सैलड वैलड हो खाने में, अगर होता है तो मैं ज़रूर काटती हूँ, नहीं होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और गाइज़ यहाँ मैंने अपना लंच फिनिश किया, क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी। और मेरा पता है क्या, अगर मैं एक बार काम पे लग जाऊँ ना तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि पहले पूरा काम ही करके हटूँ मैं, जब ही खाऊँ। या फिर मैं पहले नाश्ता कर लूँ थोड़ा बहुत, कुछ जैसे पोहा वगैरह कुछ खा लूँ, या कुछ भी चने वने बनते हैं तो वो बात एक होती है। और गाइस ये मैंने एक पार्सल मंगवाया था, और इसमें मेरा शैम्पू था जो कि ख़त्म हो चुका था। और वो यहाँ मैंने एक दो शॉप से पूछा तो वो मिल नहीं रहा था, तो फिर मैंने इसको ऑनलाइन ही मंगवाया फ़्लिपकार्ट से। तो गाइज़ ये आ चुका है, और अब मैं बस इसको चेक कर रही हूँ कि जो मैंने मंगवाया था ये वही है या कोई गलत तो नहीं आ गया।
तो बस मैं इसको चेक कर रही हूँ और इसकी डेट वेट चेक कर रही हूँ कि मतलब वैसे ना हो। तो बस और फाइनली जो मेरा मतलब मैंने देखा कि सारा चेक किया मैंने, वो सब कुछ ठीक। चलिए गाइज मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सबको बाय। और गाइज थैंक यू सो मच, आपका सपोर्ट नहीं होता तो मैं शायद यहाँ तक नहीं होती, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा मतलब मुझे लग रहा है कि चलो ग्रोथ हो रही है कुछ ना कुछ। तो उसके लिए थैंक यू सो मच फिर से एक बार। और गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने नहीं किया है।